करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक का हम लोग ने ट्राइंगल, एपी और बहुत सारे चैप्टर, लगभग हाफ सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज का ये नया चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। आपके में केवल दो ही फॉर्मूला है, पहले कुछ 3 फॉर्मूले थे, ठीक है, मैं बताता हूँ कौन से था। एक पहला फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा था सेक्शन फॉर्मूला एंड थर्ड वन था एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ये आपका लास्ट ईयर तक का ये सिलेबस में था, बट अभी के 2023 और 24 में ये हम लोग के सिलेबस से क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो आपको पढ़ने क्या क्या है, केवल सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये दो फॉर्मूले पे ही पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको चैप्टर का ये तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या मिलने वाला है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। चैप्टर के बारे में जानते हैं, चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट क्या होता है? हम लोग ने 9th क्लास में पढ़ा था, एक कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, याद है आप लोग को? अगर भूल गए हो तो बहुत मार खाओगे। ये कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था एक, ठीक है, जिसमें हम लोग जानते थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो लाइन एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है, तो एक कार्टेशियन प्लेन बनता है। ठीक है, जिसका जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है एक्स एक्सिस, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन कौन सी होती है? यहाँ पे लिख लो, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन भी रहती है, तो मैं लिख भी दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस। ठीक है, इसका अपोजिट जो लेफ्ट साइड होगा ये मेरा वाई डैश है, ये एक्स एक्सिस पूरी लाइन है। राइट साइड जो होती है वो पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो एक्स डैश एक्सिस। सिमिलरली अपर साइड वाई एक्सिस होती है और लोअर साइड क्या होती है, वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये क्या चलता है, ये पॉजिटिव चलता है, लेफ्ट में नेगेटिव चलता है, अपर पॉजिटिव चलता है, नीचे नेगेटिव चलता है। इतना तो आपको पता ही होगा। अब ये तो अब एक चीज याद रखो, जो भी हमारी डिस्टेंस होती है फ्रॉम वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, मान लो ये वाई एक्सिस है, इससे तुम्हारी डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, इसे नाम दे दो ए, तो इसको बोलेंगे हम लोग, ए को बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और क्या बोलेंगे, एब्सिस। क्या बोलेंगे, एब्सिस। हम लोग ने पढ़ा है ना, हाँ 9th क्लास में पढ़ा, याद कर लो। ठीक, सिमिलरली एक्स एक्स से जो डिस्टेंस होती है हमारी, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगी उसको बोलते हैं हम लोग, पहला या यहाँ पे नाम दे देते हैं बी पॉइंट। ठीक है, तो बी को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्विक रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको। और एक चीज है इसमें, जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ऑरिजिन। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। ठीक है बच्चों, तो चलो इतना तो मैंने क्विक रिवीजन करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? मान लो हमारे पास कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट पे ही समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है। ठीक है,
ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट दिया है एक्स एक्सिस पे यहाँ पे, नाम है उसका ए, इस एक पॉइंट दिया है यहाँ पे एक्स डैश एक्सिस पे, पॉइंट नाम है उसका बी। हमें इन ए टू बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या करनी है? डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब हमको इतना पता है कि ये जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे है तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? x, 0 और यहाँ पे होगी -x, 0। ठीक है, इस टाइप की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो सबसे सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक, ये हमने कार्टेशियन पे आपको बताया डिस्टेंस के लिए। समझने के लिए एक ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं P और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं Q। PQ डिस्टेंस, PQ पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड करनी है। यहाँ पे Q लेट कर लो x2, y2 एंड P लेट कर लो x1, y1। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होगा? PQ इज इक्वल टू होगा, देखो सबसे पहले x का डिफरेंस निकालो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दो। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। क्या होता है हमारा? ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, एक चीज और याद रखो, इसको एक इसका एक एग्जांपल लेके समझेंगे भी। ठीक है, इसी में समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपकी दी हुई कितनी, ये दी है 3,0 और ये दिया हुआ है 4,0। ठीक है, हमें x एक्सिस पता है, x एक्सिस पे y का कोई भी वैल्यू नहीं होता, ऑर्डिनेट कुछ भी नहीं, तो 0 होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल जो कर रहे हैं हम लोग, AB इज इक्वल टू होगा अंडर रूट x2। सबसे पहले तो x1 x2 क्लासिफाई कर लो। ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। x2 माइनस x1, x2 कितना है? 4 माइनस माइनस का माइनस 3 एंड माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, यहाँ अंडर रूट में आया 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? देखो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना बच जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ये केवल इसलिए क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, अदरवाइज दोनों का स्क्वायर करते, ऐड करते, फिर जो हमारा सम आता उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते। ठीक है बच्चों, चलो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। अब इसमें ही इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हो आप लोग। अगर मान लो पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है डिस्कशन, ध्यान रखना, ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन से अगर डिस्टेंस पूछता है तो क्या होगा? मान लो एक कोई यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? M पॉइंट दिया हुआ है, ये तुम्हारा O है। ठीक है, ऑरिजिन, तो MO की फाइंड करनी होती है वैल्यू। MO इज इक्वल टू ये पॉइंट तुम्हारा x, y हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो MO इज इक्वल टू क्या होगा? हमारा x2 कितना दिया होगा? ये तो 0,0 होगा। ठीक, तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक, x2 माइनस x1, x2 कितना है? x माइनस 0 प्लस सिमिलरली y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो MO इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट होता है बच्चा हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के लिए देख लो, जैसे कि एक मान लो कि हमारी ये लाइन दी हुई है MN। ठीक है, इस पे एक पॉइंट है हमारा P। ठीक, ये पॉइंट जो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? ये पॉइंट जो हमारी लाइन है उसको कुछ रेशियो में डिवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया 2 और ये हो गया, इसको थोड़ा इधर कर दें अगर, तो क्लियर कर थोड़ा दिखेगा 2:1। ठीक है, ठीक है, तो इसको अभी हम लोग नंबर में ना लेके इसको ले लेते हैं m, इसको ले लेते हैं n, स्मॉल m स्मॉल n। m का कोऑर्डिनेट है x, क्या है m का कोऑर्डिनेट? x1, y1,
n का कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड p का कोऑर्डिनेट है x, y। अब हमसे सेक्शन फॉर्मूला पूछा है। सेक्शन फॉर्मूला में हमको p के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनकी वैल्यू निकालनी होती है। जैसे कि x की वैल्यू निकालने को पूछेगा, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो x की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले तो क्या करना होता है आपको, यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद कर लो, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, एक आएगा आपका y के लिए, क्या होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। यह हमारा क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला। ओके बच्चों, क्लियर है ना? इन्हीं फॉर्मूले से आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने होंगे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, डरना नहीं बिल्कुल। और ये क्वेश्चन, ये वाला चैप्टर तो आपको पेपर में 100% मार्क्स देता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, इसमें टफ की कोई चांसेस नहीं है। एक आपके सिलेबस में भी नहीं है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये आपका इंटरनली डिवाइड करता है तब ये होता है। जब आपका एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, इफ कभी कदार कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप लोग ध्यान रखना, इंटरनली जब डिवाइड करता है तो क्या होगा? पॉजिटिव साइन आता है। जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो क्या आता है? नेगेटिव साइन आता है। क्लियर है? इसी फॉर्मूले से एक हम लोग की चीज बनती है जिसे कहते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? बीचों बीच। ठीक है, मतलब कि दोनों रेशियो क्या है? इक्वल है। m रेशियो n कितना होगा हमारा? 1:1। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 by 2 m प्लस 1। ठीक, सिमिलरली y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। यह हमारा हो गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से क्वेश्चन होगा आपका। इस मन लगा कि आपने इस एक्सरसाइज को लगा लिया तो आपके जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100% इसमें आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, ये आपका फ्री का चैप्टर है, इसमें आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए हमारी ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.1 होगी जो कि, ठीक है, अभी आपको इस वीडियो को जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों तक शेयर करो, क्योंकि हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार करते हैं, आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, बट आप लोग का हम लोग को प्यार दिखता नहीं है। तो आपने हम लोग को प्यार दिखाओ और वीडियो को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।